आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बजरंग दल के जरिए लालच और धोखे से मजहब तब्दील कराने का मामला समाजी और सियासी गलियारे में बहस का मौजू बना हुआ है। पार्लियामेंट में अपोजिशन इस मामले पर मोदी सरकार से जवाब चाहती है, लेकिन सरकार पूरे तौर पर खामोशी अख्तियार किए हुए है। हुकूमत सिर्फ इतना कह रही है कि इस मामले में बीजेपी और आरएसएस का नाम ना घसीटा जाए। एक तरफ पीएम मोदी खुद को तरक्की के चेहरे के तौर पर पेश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी लीडरान और आरएसएस से जुड़ी तंजीमें कभी हिंदू राष्ट्र, कभी लव जिहाद, कभी इश्तियालंगेज जुमले, तो कभी तब्दीली मजहब जैसी सरगर्मियों में मुलविस पाए जा रहे हैं। आखिर क्या है इसके पीछे की मंशा, क्या है असल एजेंडा और क्यों खामोश हैं तरक्की पसंद पीएम मोदी? इन्हीं सवालात का जवाब टटोलने के लिए आज हमारी इस खास बहस में शिरकत के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं भृगु संस्थान के गोस्वामी सुशील गोस्वामी जी, जमअतुल उलमाए हिंद के तर्जुमान मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब, ईसाई मजहबी रहनुमा फादर एस जॉर्ज और ओबी के जरिए बीजेपी दफ्तर से बहस में शरीक हैं बीजेपी के तर्जुमान अनिल बलोनी जी, और साथ ही लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के तर्जुमान नवेद सिद्दीकी साहब। आप सभी का खैर मकदम है। तो आइए शुरू करते हैं खुली बहस। आरएसएस से जुड़ी तंजीम बजरंग दल ने 57 मुस्लिम कुंभों के इस्लाम मजहब छोड़कर हिंदू मजहब अपनाने का ऐलान किया, लेकिन मामला उस वक्त तूल पकड़ा जब मुस्लिम कुंभों ने इसे झुटलाते हुए बजरंग दल की साजिश करार दिया। अपने खास मेहमानों से बहस की शुरुआत से पहले आइए आपको दिखाते हैं कि पूरा मामला क्या है। देखिए रिपोर्ट। हिंदुस्तान के नक्शे पर उत्तर प्रदेश शुरुआत से एक ऐसा स्टेट है जिसका असर सियासी और समाजी सतह पर हमेशा से रहा है, कभी मंदिर और मस्जिद की वजह से तो कभी फिरकावाराना फसादात की वजह से। अब ये रियासत सुर्खियों में है आगरा जिले में हिंदू तंजीम बजरंग दल के जरिए 57 मुस्लिम खानदानों का लालच और धोखे से मजहब तब्दील कराने की वजह से। हमारा रिश्तेदार वगैरह जितना सबकी फोन आ रहा है, तुम लोग मुसलमान था हिंदू कैसे बन गया है, अखबार में सब देखा। वाकया उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के देवनगर बस्ती का है। बिहार और बंगाल से ताल्लुक रखने वाला यहाँ मुकीम मुस्लिम तबका मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता है। सोमवार को बजरंग दल ने मीडिया को बुलाकर इस बात का ऐलान किया कि इन लोगों ने हिंदू धर्म में अपनी आस्था जताते हुए अपनी मर्जी से हिंदू मजहब कबूल किया है। 57 परिवारों ने अपनी स्वेच्छा से पूरे धर्म में आस्था जताते हुए हिंदू धर्म में पुनः वापसी की है। इनके परिवार के लोग करीब 25-30 साल पहले या उससे भी पहले इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। कुछ लोगों के मन में आस्था थी और इन लोगों को सभी को पता था कि हमारे बुजुर्ग कौन थे, हमारे पुरखे कौन थे, हम किस जाति से संबंध रखते थे। लेकिन जब ये लोग बजरंग दल के लोगों के संपर्क में आए तो इन लोगों ने सभी ने हिंदू धर्म में आस्था जताई है। खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। अब हम आपको तस्वीर का वो रुख दिखाते हैं जो बजरंग दल के दावों को खारिज करती है। ये है आंसू में डबडबाती वो आंखें जो आरएसएस से जुड़ी तंजीम बजरंग दल को अपना मुजरिम बताती हैं। इल्जाम है कि बजरंग दल ने इनका बीपीएल कार्ड और राशन कार्ड बनवाने का लालच देकर धोखे से इन्हें हवन में शामिल कराया और इनका मजहब तब्दील कराया। हमें कुछ पता नहीं था, जो ये लोग हमें जबरदस्ती ऐसे हिंदू मुसलमान से हिंदू बनाएगा। ये लोग पहले आया तो ये कह रहा है तुम लोग सब अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के आओ और हमारा संग यही बैठो। तो सब लोग गया, फिर वो कहा अपना टोपी पहन के आओ आदमी लोग सब, और औरत सब बुर्का पहन के आओ। पहले हमें कुछ नहीं बताया था, इसने ऐसे ही बोला था जो तुम्हारा आईडी प्रूफ बना देंगे। इतना ही नहीं, इनका ये भी इल्जाम है कि इन्होंने उस वक्त मुखालिफत करने की कोशिश भी की, लेकिन डर और खौफ की वजह से ऐसा नहीं कर सके। दावा वही है कि उस टाइम हम मना कर दूंगा तो सारे लोग आ गए। हम यही सोच रहे थे अभी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। फिर आप लोगों का विचार था कि धर्म परिवर्तन? नहीं, हमारा ऐसा कोई पहला बात भी हुआ नहीं और हमारा ऐसा कोई विचार भी नहीं। इन लरसते होठों की फरियाद आगरा से दिल्ली पहुंची। अपोजिशन ने मोदी हुकूमत को घेरते हुए इसे बीजेपी का हिडन एजेंडा बताया। साथ ही ये सवाल भी उठा कि आखिर यूपी सरकार इस मामले पर क्या कर रही है। पूरा आरएसएस का खेल है। वो तो कह रहे हैं कि 90 साल के बाद उनका सरकार बना, और 900 साल की इंतजार करेंगे वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। केंद्र में या राज्यों में जिस भी पार्टी की सरकार बनती है तो उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि उनके जान माल और मजहब की पूरी हिफाजत की जाए। साध्वी निरंजना के मुद्दे के बाद पार्लियामेंट में एक बार फिर
मोदी हुकूमत और पीएम मोदी पूरी तरह बैकफुट पे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव खामोश हैं तो दिल्ली में अकलियतों को एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देने का वादा करने वाले पीएम मोदी खामोश हैं। और इस खामोशी के दरमियान आरएसएस अपना मिशन अलीगढ़ पूरा करने की तैयारियों में लगी हुई है। अवाम जानना चाहती है कि आखिर ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। दिल्ली से शकील अहमद और कैमरा पर्सन राजेश त्रिपाठी के साथ जब्बार खान, आलमी समय। नाजरीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। जाहिर सी बात है पूरी तौर पे पिछले 2 दिन से पार्लियामेंट भी नहीं चल पाई है और हर तरफ इस बात को लेकर के रंज भी है, गुस्सा भी है और ताज्जुब भी है कि ये किस तरह का निजाम आ गया है, किस तरह का मामला है कि लोगों को राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड और इस तरह की जो बुनियादी सहूलतें हैं उनको देने के नाम पर तब्दीली मजहब करवाया जा रहा है। बहुत अफसोस की बात है, सारे लोग इसकी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार में पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका ये कहना है कि जिन लोगों ने भी किया है उनके साथ उसे जोड़कर ना देखा जाए और खामखा आरएसएस और बीजेपी को इस मामले में ड्रैग ना किया जाए, उनका नाम ना लिया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं बहस में अनिल बलूनी जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के तर्जुमान हैं। उनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मामले पे बीजेपी का, पार्टी का क्या मौकफ है, क्या राय। बलूनी साहब। देखिए, जब आपने चर्चा शुरू की जी तो आपने कहा कि सरकार खामोश है, आपने कहा किस प्रकार का निजाम आ गया है। मेरा आपकी बातों से ऐतराज है मुझे जी, क्योंकि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के आगरा में इस प्रकार की घटना हुई है जी, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर देखना उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है, हमारी केंद्र की जिम्मेवारी राज्य ये नहीं है। तो इसमें बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो पहली बात। दूसरी बात, वहां पर जो हुआ है हमने उसको निंदा की है। अगर हमारा पार्टी का मानना, हम पूरी तरह से संविधान पे भरोसा रखते हैं, हम कानून व्यवस्था पे भरोसा रखते हैं। अगर कहीं भी, आगरा में नहीं कहीं भी लालच से, जबरदस्ती या भय से या डरा के अगर धर्मांतरण हो तो हम लोग उसके खिलाफ हैं। किसी भी हालत में कोई करे, मैं करूं, आप करें, ए करे, बी करे, सी करे, गैर कानूनी काम गैर कानूनी है और हमने इसकी निंदा की है। इसमें सरकार की कहां बात आ गई है? सरकार की बलूनी जी इसलिए सरकार की बात आती है। बलूनी जी, आपको 1 मिनट रोकना पड़ेगा। सरकार की बात इसलिए आती है कि ये देखा जा रहा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हालांकि विकास के मुद्दे पे आई है, डेवलपमेंट के मुद्दे पे आई है, अब पूरे राष्ट्र ने उनको मैंडेट दिया है नरेंद्र मोदी को विकास का, लेकिन एक तरफ विकास की बात हो रही है, दूसरी तरफ बलूनी जी आप देखिए कि जिस तरह से एक के बाद एक स्टेटमेंट आ रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, चाहे योगीनाथ जी कुछ कहते हो, साक्षी महाराज कुछ कहते हो, साध्वी निरंजना कुछ कहती हो, और इस तरह की धर्म परिवर्तन की जो बात आती है, तो कहीं ना कहीं इसको इस तौर पर देख रहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद जो बीजेपी से जुड़े हुए ग्रुप हैं, छोटे ग्रुप हैं, वो कहीं ना कहीं वो सशक्त हुए हैं, वो उनका जो मनोबल है, मॉरल जो है वो कहीं हाई हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी का समर्थन है इन लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपकी बात से लेकिन इस पे कहीं ना कहीं बात से सहमत नहीं हूं। हमारा केवल एक एजेंडा है, विकास का एजेंडा है। हम इस देश को देखिए, हम 125 करोड़ देशवासी, 125 करोड़ जो लोग हैं उसको एक मानते हैं, और कभी भी एक टायर कमजोर होगा, दूसरा टायर मजबूत होगा, गाड़ी नहीं चलेगी। हम किसी भी पक्ष को छोड़कर विकास नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि 125 करोड़ लोग, ना कोई जाति का है ना कोई धर्म का है, सारे लोग एक ही धर्म के हैं। इस देश को आगे बढ़ाना है, सब लोगों को मिलकर बढ़ाना है। हमारा पार्टी की फिलॉसफी, हमारा सबका साथ सबका विकास का है। हम बिल्कुल अलग नहीं मानेंगे। ये सोच हटा दीजिए, ठाकुर, ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम, हम इस तरह सोचेंगे नहीं, ये हमने तय कर रखा है। अगर आगरा में कुछ हुआ उसमें गैर कानूनी है, वहां समाजवादी पार्टी की सरकार है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जांच की जाए, जल्दी से जांच की जाए। अगर गलत हुआ है तो सजा मिले। कौन उसको सजा बचाने से बात कर रहा है? कहां मोदी सरकार का प्रश्न आता है? बिल्कुल हमारी सरकार इसमें एकदम साफ है, हमारा स्टैंड क्लियर है। जहां भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन होगा, लालच देके धर्म परिवर्तन, उसके हम खिलाफ हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते आपसे कह रहा हूं कि हम इस तरह के किसी भी कृत्य के खिलाफ है जहां जबरदस्ती धर्मांतरण हो।
चलिए, अनिल बलोनी ने बहुत साफ लफ्जों में यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वो प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है, जो टेक है, उस पर वो बिल्कुल क्लियर है कि किसी तरह से भी प्रलोभन देकर के, लालच देकर के या जबरदस्ती अगर किसी का मजहब तब्दील किया जाता है, धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, तो पार्टी उसकी भर्त्सना करती है, पार्टी उसको कंडेम करती है। पार्टी पूरे तौर पर यह कह रही है कि वहां पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार क्यों नहीं उसके ऊपर एक्शन ले गया। हमारे साथ बहस में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जमीयतुल उलमा हिंद के तर्जुमान अब्दुल हमीद नोमानी साहब हैं। नोमानी साहब, आप इस पूरी जो वाकया हुआ है, पूरा जो सिलसिला चल रहा है पिछले 2-3 दिन से, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, तब्दीली मजहब का मामला फैसल साहब कोई नया नहीं है और ये बहुत जो है बरसों से, सालों से, आप कहिए कि सैकड़ों साल से चल रहा है। और तब्दीली मजहब का मामला दर हकीकत खुद को पाने का, खुदा को पाने का और सच तक पहुंचने का एक जो है वो सफर है। लेकिन इसमें जबरदस्ती, जिसकी कुरान ने जो है वो पूरी तरह तरदीद की है, ला इकराहा फिद्दीन, या दबाव या लालच में, अगर इस तरह हो तो मजहब की बात तो यहां नहीं हो सकती है, क्योंकि एक सेकुलर स्टेट है। लेकिन यहां खुद जो है यहाँ का कानून जो है जी, उसमें अगर किसी भी डरा कर या लालच देकर या दबाव डालकर जी किसी भी तरह से अगर तब्दीली मजहब कराने का अमल होता है तो उसको एक मुजरिमाना अमल करार दिया जाएगा। और इस ताल्लुक से जो है मरकज और रियासतों के ताल्लुक से तो रियासत की जो है वो ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अभी जो अनिल बनोली जी कह रहे थे, वो वसूली तौर पे तो आप ये कह सकते हैं कि मरकज का इसमें जो कोई अहम रोल जो है सीधा सीधा नहीं होता है जी। और स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन यह है कि जो तारीख है, इतिहास है और अमल व्यवहार है, उसको देखा जाए तो बीजेपी को और बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को, आरएसएस को आप अलग करके नहीं दे सकते। आरएसएस को ये सारे लोग जो है अपनी मादर तंजीम जो है वो मानते हैं, मातृत्व संगठन मानते हैं। तो इसको लेकर जो है ये नहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी का इससे जो है किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है कि जाब्ते में संवैधानिक रूप से सीधा सीधा मामला नहीं है। लेकिन ये अनिल बलोनी ये कह रहे हैं कि हम लोगों का इस जो घटना हुई है, जो वाकया, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आरएसएस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जो चीज हुई है, पहली बात तो बहुत सफाई से उन्होंने कहा कि जो बात हुई है अगर लालच में हुई है तो गलत हुई है, हम उसको कंडेम करते हैं। लेकिन वो पूरी जिम्मेदारी डाल रहे हैं राज्य सरकार पे कि राज्य सरकार उसको देखे। क्या आपको लगता है कि सिर्फ राज्य सरकार ही इसको काबू कर सकती है, एक्शन ले सकती है, या फिर इसमें कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट, मरकजी सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है? देखिए, चूंकि हर इदारे का, जैसे हमारा संगठन है, हमारी तंजीम है, तो सूबे में अगर कुछ होता है तो मरकज से उसका कहीं न कहीं जो ताल्लुक होता है, वो हमसे रहनुमाई लेते हैं, पूछते हैं, हम भी जो है उनको हिदायत देते हैं कैसे करना है। तो वो पूरा तरह जो है मामला जो अलग नहीं होता है। तो जो सूबे में या जिले में जो लोग भी इस तरह की हरकतें करते हैं, या एकदम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि ये जो है धोखा देकर, और पहले ये बात आई थी वहां पे, जैसे कि इलाके के लोगों ने हम लोगों को बताया कि ये लोग चूंकि वो मगरबी बंगाल के हैं ज्यादातर लोग जो है, तो पहले इन लोगों को ये कहा गया था तुम लोग बांग्लादेशी हो, और ये कहा कि इसको जो है वो भयभीत और जो है वो दहशत ज़्यादा कर दिया गया था। फिर ये बात आई कि जो है आईपीएल व बीपीएल कार्ड और आधार कार्ड वगैरह इस तरह की चीजें जो हम तुमको बनवा के देंगे, और यह है कि मंदिर जो है वो बनाने का मामला है तो सब वहां चलो, प्रोग्राम हो रहा है, तो ताकि ये लगेगा कि हिंदू मुसलमान दोनों मिलके ये जो है पुण्य कार्य कर रहे हैं। तो वहां ले जाने के बाद जो है मालूम हुआ कि वो लोग जो है जमा हो गए और इस तरह की बातें जो हुई है। मतलब ये कि जो भी कुछ है सरकार, रियासती सरकार की जो है वो बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वाकई जो है अगर आदमी जो है तब्दीली मजहब करता है, मैं इसको तब्दीली मजहब नहीं मानता हूं, ये इन लोगों का कहना है कि हिंदुत्व जो है वो मजहब नहीं है और हम लोगों का जो है वो धर्म से लेना देना नहीं है, ये सकाफती तंजीम है और सांस्कृतिक तंजीम है। तो अगर ये जो है सकाफती तंजीम है और तहजीबी तंजीम है, तो ये लोग जो है तब्दीली मजहब में परिषद बजरंग दल के लोग क्यों है? अगर हमको जो है वो सच को पाना है,
खुदा तक पहुंचना है और हमारे लिए जो मोक्ष और जो है निजात का मामला है, तो हम जो है वो सीधा सीधा जो है वो अपने धर्म को बदलेंगे या किसी धर्म को अपनाएंगे। ये लोग जो बीच में आते हैं तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं जो है वो खालिश तौर पे शुद्ध रूप से जो है वो राजनीति हो रही है, और ये जो है वो वोट बैंक की जिसको आप राजनीति कहते हैं कि जो सिद्धांत को जो है नजरअंदाज करके सिर्फ जो अपनी संख्या बढ़ाने का खेल चल रहा है। चलिए, हमारे साथ गोस्वामी सुशील महाराज भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके नजरिए से ये जो पूरी घटना हुई है, जो पूरा वाकया हुआ है आगरा का, वो कैसे देखते हैं। क्या इस तरह से लालच दे करके या धोखे से वरगला करके किसी को बहका करके किसी का धर्म परिवर्तन करवाया जा सकता है, और अगर करवाया जा सकता है तो क्या उसकी धार्मिक मान्यता हो सकती है? देखिए, सनातन धर्म में किसी को जबरन उसके धर्म को बदलना, कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने पहले कभी भारत में ऐसा किया हो। जी, भारत सदियों से एक मिलीजुली संस्कृति का प्रतीक रहा है। भारत की खूबसूरती भी यही है, और विशेषकर सनातन धर्म जो हम पूछते हैं, जिनको हम हिंदू आजकल कहा जाता है, हिंदू असल में एक संस्कृति का नाम है। हिंदू किसी धर्म का नाम कभी नहीं था। सिंधु घाटी की सभ्यता जब आई इस देश में, इस धरती पर, तब ये हिंदू शब्द को इजाद किया गया। इस घटना में मेरा ये कहना है कि यदि किसी को लालच देकर उसको हिंदू बनाया गया है तो हमारे धर्म में उसकी निंदा है, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। परंतु उसके साथ साथ जो मैं मीडिया के अंदर में जो फोटोग्राफ्स देख रहा था, जो पहले दिन मैंने देखा, तो उसमें ऐसा कहीं नहीं लग रहा था कि किसी के चेहरे पर कोई तनाव था। बड़ी अपनी इच्छा पूर्वक को आहुतियां दे रहे हैं, मैं बहुत बार देख रहा हूं। परंतु एक दिन बाद क्यों ऐसा परिवर्तन होता है कि वही लोग ये कह रहे हैं कि हमें जबरदस्ती बनाया जा रहा है। इसके पीछे हुई है, इसके पीछे बात समझिए। पहले दिन ये कहना चाह रहे हैं गोस्वामी सुशील महाराज जी कि पहले दिन का जो फुटेज आया है टीवी पे, उस पे कहीं ये नहीं लग रहा है कि जो लोग आहुति दे रहे हैं या जो लोग उस पूरे कर्मकांड में शामिल हैं, पूजा में शामिल हैं, वो कहीं प्रेशर में हैं या लालच में हैं। वो लग रहा है कि अपनी मर्जी से ये कर रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं गोस्वामी सुशील महाराज कि फिर अगर ऐसी बात थी तो दूसरे दिन एकाएक ये लोग कैसे पलट गए, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा था, और ये कोई नई बात नहीं है। कुछ दिन पहले आप देखिए बाबरी मस्जिद के इशू पर भी मौलाना साहब ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि मैं रामलला को आजाद देखना चाहता हूं। पूरे मीडिया ने दिखाया, पूरी अखबारों ने दिखाया, और अगले दिन ही वो अपने बयान से बदल रहे हैं। तो मैं ये ऐसा मानता हूं, ये कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी है। ये इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम करने की बात हो रही है। हम उसका समर्थन नहीं करते, और स्वे इच्छा से अगर कोई हिंदू बनना चाहता है, आना चाहता है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। जाहिर सी बात है, किसी भी धर्म में होना चाहिए। हाँ, ये तो हमें आजादी है। जी, चलिए नवानी साहब, आपने इनकी बात सुनी। ये इस बात पे भी एतराज कर रहे हैं सुशील महाराज जी कि पहले दिन का अगर टीवी का फुटेज देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता है कि लोगों को लालच देकर के या बहला फुसला करके ये सारी चीजें करवाई गई हैं। दूसरे दिन फिर ये बात कैसे खुलकर आती है। हाशिम अंसारी की बात का भी जिक्र ये कर रहे हैं कि पहले उन्होंने कहा कि रामलला को वो मुक्त देखना चाहते हैं, आजाद देखना चाहते हैं, बाद में वो पलट गए। तो कहीं ना कहीं सुशील महाराज का ये कहना है कि ये दोनों जो घटनाएं हुई हैं, इसमें कहीं ना कहीं सियासत है, पॉलिटिक्स है, और पर्दे के पीछे कुछ है जो शायद सामने नहीं आ रहा है। क्या कहिएगा? वो ऐसा है फैसल साहब कि मुसलमान जो है, खास तौर से जो है आगरा वगैरह के इलाके में, हाथरस या अलीगढ़ के इलाके में, वो इतनी जो है वो थोड़ी तादाद में है कि उसके लिए यह मुमकिन नहीं होता है कि वो जो है वो इन लोगों पे कोई दबाव बनाए। ये इन लोगों पे ऐसे हालात थे कि वो जो है वो घिर गए थे। वो अब उन्होंने सोचा कि ये तो मेरे साथ जो है ये गलत हुआ है जी। तो अब आपको मालूम है कि आप ये नहीं मान रहे हैं मादी फायदा या समाजी फायदे का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। इस्लाम जो है वो बिल्कुल खालिस तौर पे एक रूहानी मामला है, खुदा खुद को पाने का और आखिरत से जो है वो मुक्ति और मोक्ष का मामला। आप ये नहीं मान रहे हैं, आप नहीं मान रहे हैं कि जो है ये खास तरह सुशील महाराज जो बात ये कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि पहले वो उन्होंने कबूल किया और बाद में पलट गए, ये बात आप नहीं मान रहे हैं। चलिए, आपने अपनी बात कह ली। हमारे साथ फादर इस जॉर्ज, ये जो है एक संदेह जो है वो शक का जो इजहार कर रहे हैं, तो उसमें जो हो सकता है कि दोनों पहलू हो, लेकिन ये कि मजहब का मामला जो है वो बहुत जो है वो अहम होता है और हसास होता है, तो उसको
लेकर ये नहीं कहा जा सकता कि इतनी लोग जल्दी जो पलट जाएंगे। अगर ये लोग मजहब को लेकर इतनी जल्दी अगर वो पलटेंगे तो मजहब का मजाक हो रहा है। इसका मतलब ये कि मजाक हो रहा है, वो कारोबार बना लिया गया है। बलौनी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल बलौनी जी कुछ आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि देश के अंदर कानून का राज है जी। अगर एक FIR दर्ज हो चुकी है, मामले की जांच हुई, हम सब लोग उस पर अपनी अपनी राय क्यों दें कि ये सही हुआ था, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा? हम काल्पनिक बातों पे क्यों करें? ना जितने भी लोग बोल रहे हैं वो वहां पर कोई मौजूद नहीं था। तो मुझको लगता है कि जांच होने दी जाए जांच के बाद पता लग जाएगा क्या सच्चाई है, उसकी निष्पक्ष जांच हो जाए और अगर गलत हुआ है तो उसको सजा होनी चाहिए। नहीं, लेकिन अगर बलौनी जी आपकी बात अगर आपकी बात मान ले, आपकी बात मान ले तो फिर संसद में चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर जो पार्लियामेंट के मेंबर वो वहां पे मौजूद नहीं थे, लेकिन पिछले 2 दिन से उस पर चर्चा हो रही है। चर्चा तो होगी, आदमी तो वहाँ है ना, और सारे लोग वहाँ पे हमारे संगठन के लोग हैं, उन्होंने बताया कि इस तरह का हुआ है, तो ये हर आदमी का वहाँ होना जरूरी नहीं। बलौनी जी देखिए मेरा कहना है कि वहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार है, वो जल्दी से जल्दी जांच करे। मुझे लगता है जल्दी जांच करके सामने आ जाना चाहिए क्या गलत है क्या सही है। चलिए, जल्दी जांच करके सामने आना चाहिए कि क्या सही क्या गलत। फादर जॉर्ज, ये बताइए कि आपने भी इस पूरी घटना को देखा होगा, पूरा जो मामला चल रहा है इसको देखा होगा, और जैसा कि हमीद नुमानी ने कहा कि कन्वर्जन जो है वो इंडियन सोसाइटी में कोई नई चीज नहीं है। वक्त टाइम टू टाइम ये चीजें होती रही हैं, कभी मुस्लिम टू हिंदू, हिंदू टू मुस्लिम, हिंदू टू क्रिश्चियनिटी, ये चलता रहा है। लेकिन जिस तरह से ये पिछली घटना हुई है, पिछला जो वाकया हुआ, वो कहीं ना कहीं इस पूरी चीज पे सवाल उठाता है। लोग अपनी मर्जी से, जैसा हमीद नुमानी ने कहा कि शांति की तलाश में, मोक्ष की तलाश में, मग़फ़िरत के लिए, अपनी बख्शाइश के लिए अगर किसी धर्म से दूसरे धर्म जाते हैं तो उसको उनका अपना मामला होता है। लेकिन इस तरह से जो मामला हुआ है इसको कैसे देखते हैं फादर? मैं शुरू से एक चीज मेंटेन कर रहा हूं कि ये भारत में अक्सर कुछ ऐसे मुद्दे जो कि सार्वजनिक रूप पर नहीं होना चाहिए, ये व्यक्तिगत मामला धर्म का जी। और सारे राजनीतिक इसको रंग चढ़ा दिया जाता है, जिससे कि सामाजिक तनाव पैदा होता है। इसको हम ये देखें कि ऐसी बातों को हम अवॉइड करें। और धर्म जो है एक बहुत ही, जैसे नुमानी साहब कह रहे थे, खुदा को प्राप्त करने का, खुदा को जानने का एक तरीका है जी। और मेरा ये मानना है निश्चित रूप से कि हर धर्म में जो है खुदा बातें करता है जी, ठीक है ना। और हम उस खुदा की आवाज को सुनते हैं, और किसी की आस्था के साथ जबरदस्ती प्रलोभन देकर, दबाव में डालकर उसको धर्म परिवर्तन करना न केवल ये गैर कानूनी है, बल्कि उस व्यक्ति के श्रद्धा और आस्था के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा पाप है। तो हम इस सब चीजों को देखते हैं कि राजनीतिक है, और राजनीतिक है तो हमारे जो महामहिम माननीय प्रधानमंत्री इस पर कमेंट करें और इन सारी चीजों को गाइड करें, और हमारी जो सांप्रदायिक शांति है, एकता है, वो बनाए रखें, उसकी वो लोगों से अपील करें। नाज़रीन, आप देख रहे थे, ये बहुत जाहिर सी बात है कि अभी फादर जॉर्ज ने जैसी एक बात कही है आखिरी में कि इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई स्टेटमेंट आना चाहिए। लेकिन वक्त हो गया यहाँ ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अनिल बलौनी के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इतना बड़ा हंगामा हुआ है, प्रधानमंत्री इस पे खामोश क्यों हैं। लेते हैं एक ब्रेक। गगन में उड़ने का सपना, हथेली से बादल को छूने के अरमान, मुझको मिटाना है इन फासलों को, मुझे पंख दे दो, मुझे पंख दे दो। मुल्क की परवाज में आपका इनकम टैक्स करे ताउन। अपना पेशगी टैक्स अदा करें इस महीने की 15 तारीख तक। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। वाह, क्या तरक्की कर रहा है हमारा देश। सारी दुनिया आज हमारा नाम ले रही है। दुनिया का बड़े से बड़ा काम आज हमारा है।
लेकिन इन बड़ी बड़ी बातों के बीच हम कुछ छोटी अहम बातें भूल जाते हैं। क्या है? अंकल, what are you doing? क्या आप भी इन लोगों की तरह शर्म का ताज पहनना पसंद करेंगे? आइए अपने देश को और उसके दामन को साफ रखें, खुद के लिए और अपने मेहमानों के लिए। जय हिंद। मुख्यमंत्री हमारे नीचे के भगवान। 15 दिन भीतर जो हमारी फाइल ऊपर तक नहीं पहुंची तो हम अपने आप को आग लगा देंगे। चुप साले, पागल की औलाद। हम भी चाहते हैं लोग हमारे बाबा का नाम इज्जत से लें। जंग खुद मर के नहीं जीती जाती, दूसरों को मार के जीती जाती है। ये है फूलों। फूलों ने अपने गांव के हर तरसते नल को देखा, कभी दूषित होते जल को देखा, अपनी सहेलियों को मीलों आते जाते देखा और बोली, अगर जमाना बदला है तो मेरा गांव क्यों नहीं। उसने लोगों को जागरूक किया और सरपंच के साथ मिलकर जल एवं स्वच्छता समिति को दोबारा सक्रिय किया और झट से बन गया नया तरीका समिति के साथ पानी की हर समस्या सुलझाने का। और अब से ऐसे ही चलेगा। I breathe adventure in every breath. I breathe duty and devotion for my country. I breathe easy knowing that the Navy will take care of my family. I am a naval officer. I have an ocean of opportunities. Indian Navy, an ocean of opportunities. www.joinindiannavy.gov.in ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हम बातचीत कर रहे हैं जिस तरह से आगरा का जो वाकया हुआ है, जिसमें मुसलमान धर्म छोड़ करके हिंदू धर्म अपनाने के लिए वर्गलाया गया, बहकाया गया, और तब्दीली मजहब का जो वाकया हुआ है उस पर सरकार का क्या मौक़िफ़ है। हम बातचीत कर रहे थे फादर एस जॉर्ज से। उन्होंने कहा कि ये चीजें जो है कहीं ना कहीं जो कॉम्युनल हार्मनी है उसको डिस्टर्ब करती है, और जिस तरह का माहौल बनता है, जाहिर सी बात है अगर माहौल बिगड़ता है तो सारे लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि इस पूरे मामले पर संसद में 2 दिन से बहस हो रही है, 2 दिन से हंगामा हो रहा है, संसद चल नहीं पा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं। हमारे साथ अनिल बलूनी जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इतना बड़ा एक वाकया हो गया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस पे चर्चा है, लेकिन प्रधानमंत्री इस पे कुछ नहीं कह रहे हैं। प्रधानमंत्री की ओर से उनके मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का वक्तव्य जरूर आया है, लेकिन प्रधानमंत्री इस पे बिल्कुल खामोश हैं। क्या वजह है, खामोशी की वजह क्या है? और यह भी इसलिए जानना जरूरी है कि जब प्राइम मिनिस्टर खामोश रहते हैं तो बात को और तूल मिलता है, और कहीं ना कहीं जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो सरकार पे ज्यादा हमला करती है। तो क्या बेहतर नहीं होगा कि प्रधानमंत्री सामने आकर के इस पे कोई बयान दे? अनिल बलूनी जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक सपना है इस देश को सबसे आगे ले जाने का, इस मुल्क को विकास करने का, और वो 24 घंटे काम करके इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जहां तक बयान की बात है, उनके प्रतिनिधि के रूप में संसदीय कार्य राज्य मंत्री बोल चुके हैं, संसद में बोल चुके हैं और कह चुके हैं कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हम इससे अपने आप को डिस्टेंस कर चुके हैं। अगर ये गलत हुआ है तो इसकी जांच उत्तर प्रदेश सरकार करे। मेरी एक चीज समझ नहीं आ रही, आप लोग केंद्र सरकार से सवाल कर रहे हैं, क्यों नहीं राज्य सरकार से सवाल करते हैं? नहीं, आप सही कह रहे हैं, राज्य सरकार से सवाल होगा। राज्य सरकार क्या उत्तर प्रदेश सरकार, सुनिए, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर हालत यहां तक पहुंच चुकी है कि आधार कार्ड के लिए लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर हालत ये पहुंच चुकी है कि लोग एक राशन कार्ड के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार जवाब देती कि कहां इस स्टेट को लेकर चले गई है कि लोग आधार कार्ड के लिए और राशन कार्ड के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? अगर ये सही है तो क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार को जवाब देना चाहिए? क्यों नहीं आपने कहा कि मुख्यमंत्री जवाब दे? क्यों नहीं आपने कहा कि मुलायम सिंह यादव जवाब दे? क्यों नहीं आजम खान कुछ बोलने के लिए तैयार है? आप प्रधानमंत्री की बात करते हो, राज्य सरकार की बात करने के लिए तैयार नहीं हो। कैसा अजीब बातें हैं। आपकी बात सही है,
आपकी बात अनिल बलूनी जी बिल्कुल सही है कि इस पूरे मामले पे जो समाजवादी पार्टी की सरकार है वो भी कहीं ना कहीं कटघरे में है और जवाब उसको भी देना होगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तर्जुमान स्पोक्समैन नवेद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। नवेद सिद्दीकी साहब, आप अनिल बलूनी की बात सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन है, उनका ये मानना है और वो कह रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि वो सही कह रहे हैं कि ऐसे हालात हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, आप लोगों की सरकार में ऐसी बुरी हालत हो गई है कि लोग बीपीएल कार्ड को लेकर के, राशन कार्ड को लेकर, आधार कार्ड को पाने के लिए मजहब को बदल रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कैसी सरकार चला रहे हैं आप लोग वहां पे? नवेद सिद्दीकी साहब। देखिए, जैसा कि अभी बलूनी साहब ने कहा है, हम ये बात आपको बताना चाहते हैं कि जो भी उंगलियां उठाई जा रही हैं समाजवादी पार्टी सरकार पे, हमारी सरकार के ऊपर, ये सरासर गलत है, क्योंकि उसकी चीज हम आपको बता रहे हैं जी। ये भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे आपके आरएसएस हो, ये सब एक ही गुलदस्ते के जो जितने भी लगे हुए गुल कह लेंगे इनको, फूल कह लीजिए चलिए, क्योंकि ये सब एक ही है, सब मिले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जब लव जिहाद पे कुछ नहीं कर पाई, उत्तर प्रदेश में काम इतना अच्छा हो रहा है, तेजी से विकास हो रहा है, तो सिर्फ ये एक डायवर्जन, एक चीज ऐसी की गई कि लाओ इसका नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सारी प्रदेश को ही नहीं बल्कि दुनिया की नजर इस पे लगाई जाए जी। एक मिनट, पहले मेरी बात कंप्लीट कर लेने दी मुझे जी। कि लोगों को डायवर्जन किया जाए, घुमाया जाए, जो विकास हो रहा है, जो काम हो रहा है, वहां से हटाकर उत्तर प्रदेश में ये किया जाए। इनकी नजर उत्तर प्रदेश पर है और इसलिए है क्योंकि ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में फिरका परस्त ताकतों का क्या हाल होता है। वो बात दूसरी है, जो चलिए एक जो इनकी वेव चली या जैसे भी चलाई गई या जिसके भी थ्रू चलाई गई, लेकिन बहुत दिन हो गए आपने कैसे मुजफ्फरनगर के दंगों में भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अंदर ही हो रहा है। आप क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? ये आज से नहीं है, आपकी साइकिल पंचर हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए, आप पुरानी किताबें पढ़ें, उसमें भी आप अरब में चले जाए, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, अरब में जाइए। नहीं, आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए ना, आप अरब में कहाँ जा रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए। उन्होंने उनसे कहा, और नहीं, नवेद साहब उत्तर प्रदेश में है, अरब में आप कहाँ अरब में चले गए? आप उत्तर प्रदेश, नवेद साहब 1 मिनट के लिए आपको रोकना पड़ेगा। आप ये सोचिए नवेद साहब, साइकिल पंचर हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, कि आप अरब की बात और आप उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की बात ना करें। उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी जांच करवाएं, अरेस्ट करें लोगों को और इस तरह की घटना होने से रोकें। उसमें आप क्या कर रहे हैं ये बताइए। भाई मैं अपनी बात जो कर रहा था, तो मैं बाहर जा रहा हूं, मैं कुछ आपके पास फैक्ट्स लेके आ रहा था कि ये चीजें कहां से चल रही है। बाहर की बात, आज मोदी साहब क्यों जापान की बात कर रहे हैं, क्यों बाहर की बात कर रहे हैं, क्यों ज्यादातर विदेश में जा रहे हैं, क्यों वहां की चीज, भाई अपने हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान को बेहतर बनाए। तो देखिए, बाहर की बात जहां तक है, खैर छोड़िए उस बात को, लेकिन ये फिरका परस्त ताकतें हैं, इनके पास कुछ बचा नहीं है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के ऊपर उंगली उठाई जाए, किस तरीके से इन लोगों ने दंगे स्पॉन्सर किए हैं। अरे भाई, आप उत्तर प्रदेश में ठीक कीजिए ना सबको। शासन, सरकार का डंडा तुम्हारे हाथ में है, सरकार का डंडा आपके हाथ में है। सरकार आपकी बात सही है। उत्तर प्रदेश के अंदर नवेद सिद्दीकी साहब, आपकी बात मान लेता हूं कि कुछ लोग आपकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और जानबूझ के कर रहे हैं, मानता हूं इस बात को। अगर चलिए आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन पार्टी तो आपकी है जो पावर में है, वहां पे सरकार आपके पास है, सरकार का चाबुक आपके पास, आप क्यों नहीं चला पा रहे हैं? आप क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? ये अपने दायित्व से बच नहीं सकती सरकार उत्तर प्रदेश की, जवाब देना होगा। बहस हो रही है, आज भी नेताजी बोल रहे थे, तो आपने सुना है, इसके ऊपर कार्रवाई हो रही, जांच होगी, जांच होकर कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त होगी। इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, जहां तक कम्युनल हार्मनी की बात है, जहां तक माहौल बिगाड़ने की बात है, अपने चाहे वो प्रदेश का हो, शहर का हो या मुल्क का हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हिंदुस्तान जो है बहुत इस तरह के झगड़े फसाद देख चुका है। अब फसाद देखने की ताकत किसी में नहीं है, अब सब विकास देख रहे हैं, एजुकेशन देख रहे हैं, शिक्षा देख रहे हैं, स्वास्थ्य देख रहे हैं, और ये लोगों के पास अब कुछ मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा लेकर के किसी तरीके से उंगली उठाने के लिए लाओ ये चीज करो। चलिए आपने अपनी बात कह ली, लोग जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, आपने अपनी बात कही। नवेद सिद्दीकी साहब, हमारे साथ सुशील महाराज जी मौजूद हैं। सुशील महाराज, आपने समाजवादी पार्टी जिसकी सरकार वहां पे उत्तर प्रदेश में, उनके जो तर्जुमान है, उनके जो स्पोक्समैन है, उनकी बातचीत सुनी। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हर तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अगर 2 मिनट के लिए हम ये बात मान भी लें सुशील महाराज जी कि कुछ ताकतें हैं जो वहां पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रही हैं, कुछ सांप्रदायिक तनाव बनाना चाह रही हैं,
तो क्या इसके लिए सिर्फ हाथ में हाथ रख करके बैठे रहना चाहिए या इसको करने की और इस पर काबू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है? देखिए, समाजवादी पार्टी के अंदर एक मंत्री है जी, आजम खान, इस तरह की चीजों को हवा देते हैं। उन्होंने बहुत बार ताजमहल का कभी मसला ले लिया, कभी कुछ मसला ले लिया। इन बातों से उत्तर प्रदेश का जो माहौल खराब हो रहा है, शायद ये उसका काउंटर करने की कोशिश तो नहीं है कुछ लोगों की। अगर सरकार में रहकर कोई मंत्री अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करता, वो एक जैसा एक समान व्यवहार नहीं करता। लेकिन आप सही कह रहे हैं हमारे, लेकिन ये बताइए कि सरकार की एक सेंट्रल की मिनिस्टर जो है उन्होंने भी कुछ इस तरह का बयान दिया था। नहीं, तो मैं मानता हूं एक ही तरह के लोग दिख रहे हैं। अब साध्वी निरंजना का जो बयान था वो भी कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री ने उसको बहुत कड़े शब्दों में उसकी निंदा की। तो चाहे आजम साहब हो चाहे साध्वी निरंजना हो, इस तरह की जो राजनीति हो रही है, आप जाहिर सी बात चिंतक समुदाय से हैं, आप चिंता करते हैं, आप लोग कहीं ना कहीं समाज को रास्ता दिखाते हैं। ये बताइए कि इस तरह की सोच लेकर के क्या हिंदुस्तान को एक सशक्त, एक मजबूत भारत बनाया जा सकता है? देखिए, मैं ये जानता हूं कि जब तक हम एक बात पे सहमत नहीं होंगे, एक परिवर्तन देश में आया है, एक प्रोग्रेस की बात आई है, सब लोग मिलकर काम करना चाहते हैं, मगर कुछ ताकतें, मैं ये नहीं कहता, मैं पर्टिकुलर किसी एक मजहब की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे मजहबों में ये हिंदू और मुसलमान का टकराव क्यों हो रहा है, ये क्रिश्चियन का टकराव क्यों नहीं हो रहा, सिख का टकराव क्यों नहीं हो रहा, जैन का टकराव क्यों नहीं हो रहा, बौद्ध का टकराव क्यों नहीं हो रहा? मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात है। इसमें कहीं धर्म नहीं आ रहा है, कहीं सनातन धर्म और इस्लाम की बात नहीं आ रही है, राजनीति की बात है। और राजनीति की बात को संभालना ये उत्तर प्रदेश की सरकार का पहला दायित्व है कि राशन कार्ड और आधार कार्ड के ऊपर कोई अपना धर्म परिवर्तित करता है। मैं ऐसा मानता नहीं हूं, ये बहुत छोटी बात है। हजारों गरीब लोग हैं, क्या वो मुसलमान हो रहे हैं क्या हिंदू? बहुत सारे लोगों के कार्ड्स नहीं है, तो ये बात नहीं है, ये सरकार निकम्मी है वहां की, उसको ये देखना पड़ेगा, अपने मंत्रियों को रोकना पड़ेगा। ये जहरीली बातचीत जो उत्तर प्रदेश में शुरू की है, ये उन्हीं की लगाई हुई आग है, अब उसको शांत भी उन्हीं को करना पड़ेगा। ये आग उन्हीं लोगों की लगाई हुई है और इस पे पानी उन्हीं को डालना होगा। हमीद नवानी साहब, आपने बात सुनी सुशील महाराज की, नवेद सिद्दीकी भी कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जानबूझ के किया जा रहा है। आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं, जो सुशील महाराज ने कहा कि ये क्या वजह है कि जब बात होती है तो मुस्लिम और हिंदू का टकराव देखने को मिलता है। बहुत अफसोस की बात है, हम गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, साथ में रह करके मुश्तरका हम लोगों की तारीख है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इन दो मजहब के लोगों को, मानने वालों को आमने सामने खड़ा करती हैं। क्या ये मजहबी टकराव बिल्कुल जिसको कहते हैं नेचुरल है या इसके पीछे भी सियासत है? देखिए, इसमें कोई शुभा नहीं है कि बहुत से लोग जो है वो मजहब के नाम पे सियासत कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है। आप जो है कंधमाल का वाकया ले लीजिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का लीजिए, तो और मिजोरम वगैरह का लीजिए, मेघालय का लीजिए, तो इन इलाकों में जहां इस तरह की जो ज्यादा बात होती, हिंदी बेल्ट आप जिसको कहते हैं, वहां चूंकि मुसलमानों और हिंदुओं की आबादी और तादाद जो है वो मोतद गई है और काबिल जिक्र है। और जहां ये चूंकि बहुत कम है, ईसाई जो है या और दूसरे मजाहिब के लोग जो वो कम है, लेकिन ये भी जो है मौजूद बहस बनते हैं, ईसाई भी और जो है वह दीगर मजाहिब के लोग भी, लेकिन ज्यादातर जो है वो हिंदू मुसलमानों का जो है वो मामला होता है। लेकिन इसमें आप देखेंगे पूरी तरह जो वो सियासत जो है वो हो रही है कहीं इस उन्वान से। और ठीक है कि एक आदमी को जो है, अब जैसे जो है हम लोग हैं, हम लोगों ने 600-700 साल पहले जो है इस्लाम कबूल किया, हम तो भूमिहार बेरादरी के हैं, हमने इस्लाम कबूल किया, तो ये नहीं कि हमको जो है वो कोई आदमी जो है जबरदस्ती करने के लिए किया था। हमने देखा कि हमको जो है एक खुदा की इबादत जो है करने का मामला जो है हमें सीधा सीधा जो है इस्लाम में मिल रहा है। जो है हम देखते हैं कि इस्लाम में जो है इंसान जो है खलीफा है, नुमाइंदा है वो, और जो है वो कई चीजों को लेके जो है नजरियाती तौर पे जो है उसमें यकसानियत है, समानता है। जैसे जो है सभी लोग जो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते हैं, सब लोग जो एक तरह सलाम करते हैं। तो हमने जो देखा वह बहुत ज्यादा जो इंतशार है, तो हमने जो है वो इस्लाम की तरफ आ गए। तो हमने जो है, और जिन लोगों ने वहां इस्लाम कबूल किया, उन्होंने कोई जो है उत्सव समारोह नहीं किया था, इस तरह जो है प्रोग्राम करके जो है वो इसका प्रचार नहीं किया था। आज भी जो है बहुत से लोग जो है मुसलमान हो जाते हैं, क्रिश्चियन हो जाते हैं, हिंदू हो जाते हैं, लेकिन ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग जिस हिसाब से करते हैं, लेकिन आपसे एक तरह जो वो कारोबार और तजारत आपने जो बात कही है, कहीं ना कहीं जो राजेश्वर सिंह हैं जो इस पूरे मुहिम में आगे रहे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने ये कहा कि जो बात आप कह रहे हैं
कि ये वो लोग हैं जो पहले हिंदू थे, 30 साल पहले 40 साल पहले ये हिंदू थे और बाद में ये मुसलमान हुए और अब ये वापस अपने घर आ रहे हैं, ये इनकी घर वापसी है। तो घर वापसी पे बवेला क्यों है? अगर कोई अपने घर वापस आ रहे हैं, कन्वर्जन का मामला नहीं है, रिवर्जन का मामला है। तो घर वापसी क्या है? घर वापसी ये तो जो है वो लफ्जों का खेल है, लफाजी है, शब्दों का जाल है ये। इसमें जो है वो कोई दम नहीं है। क्या जो आदमी धर्म बदल लेता है उसका कोई वो जो कौमियत बदल जाती है या उसका घर जो अलग हो जाता है? जहां लोग जो रह रहे हैं वहीं रह रहे हैं। तो हिंदुत्व जो है वो कोई घर नहीं है, वो एक नजरिया है। जिस तरह इस्लाम एक विचारधारा नजरिया है, इसी तरह हिंदुत्व जो एक नजरिया है। तो ये नजरिए को कबूल करने की बात है, ये तो इन लोगों की गढ़ी भी जो है इस्तेलाह है और परिभाषा है। ऐसा जो है वो कुछ नहीं है। सुशील महाराज कहना चाह रहे हैं, खेल है सुशील महाराज, वही घर में जो है लोग रह रहे हैं, वो बुद्धिजीवी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये खाली उत्तर प्रदेश या भारत की बात नहीं है, दुनिया के अंदर आज मुसलमान की लड़ाई यहूदी से है, क्रिश्चियंस के साथ है, उनकी सब धर्मों के साथ लड़ाई खाली मुस्लिम की क्यों है? और मुस्लिम में भी सिया सुन्नी एक दूसरे को जिंदा दफन कर रहे हैं, कत्ले आम हो रहा है। क्या ये आपका जो मजहब है इसकी इजाजत दे रहा है? क्या आप जैसे सुलझे हुए लोग इन चीजों को क्यों नहीं रोकना चाहते? इंटरनेशनल लेवल की बात है, वो वर्चस्व की लड़ाई है, वो धर्म का नाम। यहाँ जो है वो खुद जो है नक्सली लोग जो है अपने घर के लोगों को मार रहे हैं। सिखों हिंदुओं में जो है दिल्ली और पूरे देश में क्या हो चुका है? तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये इंसिडेंट्स की बात कह रहे हैं आप, ये रेगुलर श्रीलंका में जो है वो हिंदू बुद्धिस्ट लड़ रहे हैं। तो ये लड़ना, ये सिर्फ वर्चस्व के लिए जहां भी बात आएगी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। म्यांमार में देखिए बुद्धिस्ट के साथ झगड़ा है जी। यहाँ पे वक्त हो रहा है, वापस आएंगे। तो सुशील महाराज ने जो बात कही है कि क्या वजह है कि दो ही मजहब में ज्यादा टकराव हो रहा है, दूसरे मजहबों में नहीं हो रहा है, बातचीत इसी से शुरू करेंगे। लेते हैं एक ब्रेक। ऊंचे गगन में उड़ने का सपना, हथेली से बादल को छूने के अरमां, मुझको मिटाना है इन फासलों को, मुझे पंख दे दो, मुझे पंख दे दो। मुल्क की परवाज में आपका इनकम टैक्स करे ताउन। अपना पेशगी टैक्स अदा करें इस महीने की 15 तारीख तक। आज भी भारत में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को हाथी पांव होने का खतरा है। जो देश पोलियो को हरा सकता है, वो हाथी पांव को क्यों नहीं मिटा सकता? जरूर मिटा सकता है। बस हर साल गोलियों की एक खुराक जो बिल्कुल सुरक्षित और मुफ्त है। हाथी पांव मुक्त भारत के लिए। आइए हम सब मिलके भारत से हाथी पांव का निशान मिटा दें। किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। मुख्यमंत्री हमारे नीचे के भगवान। 15 दिन भीतर जो हमारी फाइल ऊपर तक नहीं पहुंची तो हम अपने आप को आग लगा देंगे। चुप साले पागल की औलाद। हम भी चाहते लोग हमारे बाबा का नाम इज्जत से ले। जंग खुद मर के नहीं जीती जाती, दूसरों को मार के जीती जाती है।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। बातचीत करें कि जिस तरह से लालच दे करके लोगों को वर्गला करके डरा करके जो मजहब तब्दील करवाया जा रहा है वो कहां तक मुनासिब है। आपको एक बात और बताएं कि 2003 से लेके अब तक 2014 तक यानी 11 सालों में ब्रज का जो इलाका है जिसमें आगरा, फतेहपुर सीकरी, मथुरा वगैरह जिले आते हैं, इन जिलों में अकेले तकरीबन 3.25 लाख क्रिश्चियंस और मुसलमानों को हिंदू बनाने का दावा कर रही है हिंदू तंजीम। और ये कहा जा रहा है कि इन लोगों को पूरे तौर पे हिंदू धर्म में शामिल किया गया है और इस इलाके के 60 चर्चेज ऐसे हैं जिनके ऊपर ये जो ग्रुप्स हैं इनका अपना कब्जा हो गया है और उसको पूरे तौर पे ये टेम्पल्स में और दूसरी चीजों में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे फादर एस जॉर्ज मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से ये सारी बातें आ रही हैं उस पे कहीं आप लोगों में, मिशनरीज में या आपकी जो संस्थाएं हैं उनमें किसी तरह का कोई चिंता या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम दिख रही है? मैं जहां तक समझ रहा हूं कि इसमें अफवाहें ज्यादा हैं और फैक्ट्स जो हैं आंकड़े कम हैं, क्योंकि जहां तक हमारे पास खबरें हैं, जहां तक हमारे मिशंस हैं, जहां पर हमारे एस्टेब्लिशमेंट चल रहे हैं, वहां पर हमारी तहकीकात हुई है जहां पर यह पता चला है कि अफवाहें फैलाने की कोशिश की जा रही है और सांप्रदायिक जो शांति है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तो रेट बता रहे हैं, यहाँ पे फादर एस जॉर्ज हम लोगों ने सबने देखा है, वो चिट्ठी भी देखी है, चिट्ठी सारे चैनल्स पे चली है कि अगर क्रिश्चियन है उसको हिंदू बनाना है तो रेट उसका 2 लाख है, अगर मुसलमान है उसको अगर हिंदू बनाना है तो रेट 5 लाख है। तो ये पूरी चीजें चल रही है। प्लस ये कि एक बहुत बड़े जो संगठन की बात का नाम जो इसमें बार बार आ रहा है उसका एक पूरा फंड रखा गया है और इस बात की भी तस्दीक हो गई है, कंफर्मेशन हुआ है वेरिफिकेशन के बाद कि उसका एक पूरा फंड है जो लोगों को हिंदुइज्म में कन्वर्ट करने के लिए लग रहा है। तो जब ऐसी स्थिति है तो जाहिर सी बात है आप लोगों को भी इस बात की जानकारी होगी। जैसे मैंने कहा कि हमारे को इस बार कोई आंकड़े हमारे पास नहीं है इस बात के और ना ही हमारे समझ में ऐसी बात आई है, अफवाहें ज्यादा हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा इस आपके इस चैनल के माध्यम से जी कि सरकार जो है इन तहकीकात करे इन सारे आंकड़ों की, इस सारी बातों की और सच पता करे और ऐसे प्रोग्राम बनाए जाए राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर कि सांप्रदायिक और कौमी एकता, राष्ट्रीय एकता जो है पैदा हो और कम्युनल हार्मनी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। हमारे साथ नवेद मसूद मौजूद है, नवेद साहब के पास चलते हैं। नवेद साहब, जो आगरा का मामला था वो तो अब हो चुका है, जाहिर सी बात है जो कन्वर्ट हुए वो फिर वापस अपने मजहब में चले गए और उन्होंने कहा कि हम कन्वर्ट हुए ही नहीं थे, या जो भी बात सच्चाई रही हो। लेकिन एक और बड़ी बात यह होने वाली है कि 25 दिसंबर को बाबांगे दहल योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि अलीगढ़ में 5000 मुसलमानों और ईसाइयों को हिंदू बनाया जाएगा। आप सरकार में हैं, जाहिर सी बात है अनिल बलूनी आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर इल्जाम लगा रही है। कोई अगर गैर कानूनी चीज हो रही है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स अप्लाई किया जा रहा है तो सरकार को उसका नोटिस लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। आपसे सीधा सवाल कि 25 दिसंबर की ये जो बहुत बड़ी घटना होने वाली है, जो कहा जा रहा है कि होगा अलीगढ़ में, इसको रोकने के लिए सरकार कितने तौर पे तैयार है और क्या इसको रोक पाएगी, या फिर उसी तरह से आगरा की जो घटना हुई है, आगरा का जो सान्या हुआ है, वाकया हुआ है, उसी तरह से अलीगढ़ में भी ये चीज दोहराई जाएगी? नवेद सिद्दीकी। देखिए साहब, आगरा में जो हुआ है वो साफ तौर पर यह है कि लोगों को वर्गला के और उनको एक जो गरीब तबके के लोग थे, जो मजदूर थे, जो मजलूम इस टाइप के लोग थे, उनको ये बताया गया कि भाई आप इसमें आ जाओ, आपका ये काम हो जाएगा। और किसी बताइए रेट तय करना, एक तो अपनी खुशी से इंसान धर्म परिवर्तन करे तो चलिए समझ में आता है, हर इंसान को इजाजत है, हर इंसान को हक है कि वो जो चीज चाहे उसका कर सकता है, एवरी इंडिविजुअल। लेकिन अगर हम किसी से कहते हैं कि नहीं आप आइए, हमारा ये लक्ष्य है, उन्होंने ये लक्ष्य निर्धारित किया है, तो लक्ष्य निर्धारित करना अपने आप में ये चीज बताता है कि कहीं ना कहीं वो गलत है, उनकी सोच गलत है, उनके ख्यालात गलत हैं, वो मुल्क में क्या कराना चाहते हैं ये भी साफ जाहिर है। इसीलिए उनका ये लक्ष्य है कि मैं इतने 25 तारीख को इतने लोगों को, मुसलमानों को इस धर्म पे लेके आऊंगा। और बताइए, किसी का रेट बता रहे हैं, मुसलमानों का 5 लाख, क्रिश्चियन का 2 लाख। अरे भाई, क्रिश्चियन का आपने रेट कम क्यों रखा, मुसलमानों के बराबर क्यों नहीं रखा? और भी लोगों को ले आइए, आप सिख को भी ले आइए, सबको ले आइए, सबको जोड़िए। तो ये गलत चीज है, आप लोग माहौल खराब कर रहे हैं। और जहां तक बात योगी आदित्यनाथ की है, तो चाहे जो भी हो, सरकार हमारी सक्षम है, हमारे मुख्यमंत्री जी अपने आप में सक्षम है, और कि इस तरह की कोई चीज आप देख लीजिएगा, इसकी इजाजत माहौल खराब करने की
कि हम लोगों की एकता, कौमी एकता, इसको अगर कोई खराब करे, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। चाहे इसके लिए ठोस से ठोस कदम उठाया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे कोई भी इसमें आ जाए। यानी आप ये कह रहे हैं कि फैसल भाई ये ऐसा मामला है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो है हमारे इल्म में है कि 5 से 7 मुकदमे जो दर्ज है और अभी तक यूपी सरकार ने उसकी इंक्वायरी तक नहीं कराई है। नवेद मसूद साहब आपसे सरकार कर रही है। नवेद मसूद साहब जमीयत उलमा हिंद के तर्जुमान हमीद नुमानी साहब यहाँ मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर बहुत सारे केसेस फाइल हुए हैं, लेकिन आपकी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। जब उनके ऊपर जो पेंडिंग मामले हैं उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है तो नए मामले में क्या कीजिएगा आप? अभी तो गेंद तो व्यवहारिक रूप से यूपी सरकार के पाले में है। एक अंदरूनी चीज होती है, एक इंटरनल चीजें होती हैं। इंक्वायरी तो कराइए आप कम से कम, जो केस दर्ज कराइए, FIR दर्ज कराया है, निकल के आएगा। अरे भाई साहब सुन तो लीजिए, जब किसी चीज का ठोस कोई चीज निकल के आएगी तब उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंक्वायरी कराएंगे तभी तो निकल जाएगा, इंक्वायरी अभी शुरू नहीं कराई है। FIR तो फाइल हो गया है। FIR फाइल हो गया आदित्यनाथ योगी के खिलाफ जो मामले है वो FIR इंक्वायरी नहीं शुरू कराई आदित्यनाथ योगी के खिलाफ। जिस तरह से ये गर्मजोशी से बोल रहे हैं, साफ नजर आ रहा है कि ये क्या करना चाहते हैं और इनका ख्यालात क्या है, इनके सोच क्या है, इनके विचार क्या है। ये साफ जो हमारे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, ये खाली बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नहीं है, ये RSS के भी स्पोक्स पर्सन है, ये बजरंग दल के भी स्पोक्स पर्सन है, और ये माहौल खराब करने वाली कमेटी जो हिंदुस्तान की है उसके भी स्पोक्स पर्सन के तौर पर यहाँ पर बोल रहे हैं। हमीद नुमानी साहब आपको कह रहे हैं? मुझको जी यही आप लोगों की कमजोरी है, यही जो है आप लोगों की कमजोरी है और आप और आदर्श वगैरह की, जिसकी वजह से आप दोनों को बैलेंस जो बराबर कर देते हैं और कार्रवाई नहीं हो पाती सही जो कसूरवारों के खिलाफ जो है। चलिए इस तरह सही बातें आप करेंगे सरकार में हमारे तो कौन आदमी नवेद साहब आपसे सीधा बेवजन बातें आप कर रहे हैं। नवेद साहब आपसे सीधा सवाल ये है देगा, इसीलिए तो आप जो है राह फिरार अख्तियार कर रहे हैं। वो अनिल बनौली कर रहे हैं, आप उधर की बात कर रहे हैं। आप जो है कार्रवाई की बात कीजिए, आपके पाले में गेंद है तो आप जो है वो बात कीजिए। आपने सब पे इल्जाम लगा दिया जो है, हमने जो है जो 2 नेशन थ्योरी की जो है मुखालफत की थी, आप तो उस वक्त थे भी नहीं। नवेद साहब आपको मालूम है कि हम जो है किस संगठन नवेद साहब मेरा ये कहना है, चलिए बहसील को स्वामी कुछ कह रहे हैं जी, हमारी शोर नहीं है, मुझे क्या बोलना चाहिए। देखिए हम लोगों की बात इस बात पे है कि पोस्ट कन्वर्जन सीधा सीधा आप लोग बोल रहे हैं, आप अरब और जो है वो ईरान जा रहे हैं, यूपी की बात कीजिए आप। हमीद नुमानी साहब जमीयत उलमा हिंद के तर्जुमान हैं, वो ये कह रहे हैं कि नवेद सिद्दीकी साहब को सीधे जवाब ये देना चाहिए था कि सरकार क्यों नहीं कर पा रही है कुछ, बजाय इसके कि आप सुशील महाराज पे या नुमानी साहब पे इल्जाम लगाइए। आप जिम्मेदारी खुद लीजिए। सुशील महाराज ने कि आप जिम्मेदारी लिखते हैं और जो है इनके खुद अखबार में मैगजीन में हमारी चीजें छपती है, आपको आप पे रख दिया जाता है कि आप दफन हो जाएंगे उसमें। हमने इतना लिखा बोला है, हम ये कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं। नवेद साहब एक मिनट, गोस्वामी नवेद साहब की बात पूरी कीजिए। नवेद साहब अपनी बात पूरी करें। जो इल्जाम ये लगा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम इल्जाम नहीं इनके ऊपर लगा रहे हैं, माहौल खराब करने की जहां तक बात है उसकी इजाजत आप बताइए। आप मीडिया हैं यहाँ पर, आप क्या इजाजत देंगे हिंदुस्तान का माहौल खराब हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जी। इजाजत तो आपको भी तो नहीं है। आपको इजाजत है कि उत्तर प्रदेश में आप माहौल खराब करें? बोले आप उत्तर प्रदेश के पूरे लॉ एंड ऑर्डर को खत्म कर चुके हैं। आपकी सरकार को शर्म आनी चाहिए, कहां तक पहुंच गए हैं आप? तो बड़े ओहदेदार हैं, जवाब नहीं दे रहे, आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, सरकार बच नहीं पाएगी। आपने अभी तक इंक्वायरी शुरू नहीं कराई, सीधे जवाब देने के बजाय आप दूसरे को पर मर रहे हैं। आप देखिए ताकत में सत्ता में है, इख्तियार में है, तो क्या परेशानी है? एक एक करके बोलिए। आप नवेद साहब पहले बोल लीजिए, फिर मैं जवाब लूंगा इनसे, नुमानी साहब से। जी देखिए नुमानी साहब से बात नहीं लीजिएगा, लेकिन जो हमारे जो प्रवक्ता आप बोलिए, इतना ज्यादा गर्मजोशी से जवाब दे रहे हैं, ये पूरी तैयारी से आए हैं कि समाजवादी पार्टी से जो भी आए उसको किसी तरीके से दबा लें। तो हम आपको बता दें कि देखिए अपनी बात करने दीजिए, माहौल खराब करने की जहां तक बात है उसकी सब जांच चल रही है, सारी चीजें चल रही है और उस पर कानूनी कार्रवाई उस पर जरूर होगी और माहौल खराब करने नहीं दिया जाएगा। सरकार सक्षम है, हमारे मुख्यमंत्री सक्षम है और हमारे नेता भी सक्षम है। पूरा हम लोगों को
25 तारीख की आपने बात की थी, 25 तारीख को भी मैं आपके चैनल पे बैठूंगा, इंशाअल्लाह। ठीक है, और 25 को भी आपसे बात होगी। चलिए, आप देखें कौन माहौल नवेद सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी से हैं और एक तरफ इस तरह की चीजें करवाते हैं, दूसरी तरफ फिर उनको बचाने के बयानात देते हैं, और लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं माहौल खराब होता है। सुशील महाराज कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, माहौल खराब करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ का जो इल्जाम है सिर्फ बीजेपी पे नहीं लगाया जा सकता है, दूसरी पार्टियां भी हैं, खासकर उन्होंने एसपी का नाम लिया, वो भी इसमें जिम्मेदार है। लेकिन सुशील महाराज एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही है नवेद सिद्दीकी ने कि 25 तारीख को वहां पे कोई ऐसी चीज नहीं होने देंगे, सरकार इतनी मजबूत है कि वो सारी चीजें वहां रोक लेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार के पास पूरे ऐसी इकदाम है, पूरी ऐसी ताकत है कि वो चीज कर पाए? जहां तक सवाल है कि इसके ऊपर कानून क्या है। कानून हिंदुस्तान के 28 राज्यों में सिर्फ 5 राज्य ऐसे हैं, 5 सूबे ऐसे हैं जिसपे एंटी कन्वर्जन लॉ बहुत एक्टिवली इन्फोर्स होता है और उनके पास है। उनमें गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है, जहां एंटी कन्वर्जन के ऊपर एक बाजाब्ते कानून बना हुआ है और वहां कन्वर्जन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जहां तक सवाल है उत्तर प्रदेश का, ये दूसरी रियासतों का, बहुत क्लियर वहां पे कानून नहीं है। जो आर्टिकल 25 की बात करते हैं, आर्टिकल आईपीसी की धारा 153 और 153A की बात करते हैं, उसके तहत ही वहां पे कार्रवाई की जा सकती है, जो बहुत चीजों में देखा जाता है बहुत काफी नहीं हो पाता है। ऐसी सूरत हाल में जब कानून की बहुत ज्यादा उस पर पकड़ नहीं की जा सकती है, कोई धार्मिक सभा अगर कर रहा है तो ऐसी स्थिति में वहां अगर कन्वर्जन भी होता है तो उसको कैसे रोका जाएगा? जाहिर सी बात है कि उसमें कहीं ना कहीं समाज में अपनी बेदारी होनी होगी, अपनी अवेयरनेस होगी, तभी रोका जा सकता है। फादर जॉर्ज से जानना चाहेंगे कि जिस तरह के माहौल की बात कर रहे हैं, नवेद साहब ने कहा कि हम इसको रोक देंगे, लेकिन क्या सरकार के एक अपने अकेले एफर्ट से इस तरह की चीजें रुक सकती हैं, या लोगों का, समाज के जो डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं, उनको भी इसमें शामिल होना पड़ेगा? जाहिर तौर पे इसमें नागरिकों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि अफवाहें जब फैलती हैं, ऐसी खबरें आती हैं, तो सुधार समिति, नेशनल हार्मोनियस कमेटी, ये सब चीजें बननी चाहिए। और मैंने जैसे आपको बताया कि जो एनजीओज हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं, वो सबको सांप्रदायिक शांति के लिए कार्य करना चाहिए, और जितने धर्मगुरु उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है जी, कि हम समाज में नफरत ना फैलाएं, हम ऐसी भाषा बोलें, ऐसे विचारों को फैलाएं जिससे कि आपसी एकता बढ़े, शांति बढ़े और मतभेद दूर हों। चलिए, इससे एक सवाल और ये मैं जानना चाहूंगा, हमीद नुमानी साहब आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह की का माहौल बनता चला जा रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि अब वक्त आ गया है कि कन्वर्जन के ऊपर, मजहब तब्दील करने के ऊपर कोई ऐसा एक्ट आना चाहिए ताकि इस तरह के ग्रुप, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, ईसाई धर्म के हों, मुस्लिम धर्म के हों, या कोई भी ग्रुप इस तरह की हरकतें करता हो, तो उसके ऊपर नकेल कसी जा सके? हाँ, ये बिल्कुल इस तरह जो है, कोई भी अगर जो है लालच से डरा कर या दबाव में धर्म परिवर्तन कराता है, तब्दीली मजहब कराता है, तो इसको मुजरिमाना अमल जो है वो करार देते हुए सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यह है कि मुतलक तौर पे जो है तब्दीली मजहब या किसी भी अकीदे और नजरिए को अपनाने उससे ऊपर रोक लगाने का मतलब यह है कि आप हमारी जो है मजहबी आजादी पे सोच रहे और सच्चाई को पाने के लिए जो है, जो हमारे अंदर एक जज्बा है, उसको आप जो है वो खत्म करना चाहते हैं। ये बिल्कुल जो है गैर फितरी अमल है। अगर ऐसा होता तो इस तरह जो है वो आज ने होता है, जो कैसे जो है वो सुशील कुमार जी हैं और अब्दुल हमीद नोमानी है, ये कैसे है? ये जाहिर है कि जो है सच को पाने का जो एक हमारा जज्बा था, उसकी तस्कीन के लिए हमने जो आगे बढ़ने की कोशिश की है। हमने एक रास्ता लिया, दूसरे ने दूसरा रास्ता। लेकिन यह है कि जबरदस्ती, दबाव में, लालच में इस तरह इस हवाले से अगर जो है कोई वाकया होता है, तो उसके लिए जो भी दोषी होगा, जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ जो है वो सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए और मुअस्सिर होनी चाहिए, ताकि आइंदा जो आदमी सोचे कि इस तरह का काम जो है वो नहीं करना चाहिए। चलिए सुशील महाराज, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक चीज ये देखी गई है, जो हम अनिल बलूनी से ही पूछ रहे थे, कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, भारतीय जनता की पार्टी की सरकार बनी है और इतनी बड़े मैंडेट के साथ वो आए हैं, तो जो ग्रुप्स बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, मैं किसी ग्रुप का नाम नहीं ले रहा हूं, हो सकता है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हो, भारतीय जनता पार्टी की उसमें राय या सहमति नहीं रहती हो, लेकिन ये देखा जा रहा है कि कुछ ग्रुप जिनका कहीं ना कहीं एसोसिएशन है बीजेपी के साथ या संघ परिवार के साथ, उनका मनोबल या मोरल थोड़ा हाई
हाई हुआ है। और वो लोग जो मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने से बहुत खुश हैं, वो कहीं ना कहीं अपने इंथुजियाज्म में अपनी खुशी का इजहार करते हुए भी कुछ ऐसी चीजें कर रही हैं जिससे समाज का जो ताना बाना है वो टूट रहा है। देखिए, एक बात तो ये सत्य है जी कि बहुत वर्षों के बाद जी जो हिंदू कम्युनिटी, जो सनातन धर्म को मानने वालों को दबाया जा रहा था, जबरन दबा के रखा था, वो आज दबा रहा था महाराज? कौन दबा रहा था? यार कांग्रेस की सरकार 62-63 में भी सारे हम ही लोग थे, नहीं तो सारे लोग थे, कहीं रिजर्वेशन दे, कहीं कुछ दे, कहीं वो जो तुष्टीकरण और वोट की राजनीति होती रही, उसमें हिंदू समाज बहुत दबा रहा। अपने ही देश में अपनी बात को हिंदू समाज नहीं करता, लेकिन मेरा ऐतराज उनका बढ़ता नहीं रहता महाराज। ये अपने ही देश में, ये मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, एक का नहीं है, ये देश सबका है। नहीं, मगर सबका है तो आप देखिए, अगर आप ये कहिएगा कि अपने ही देश में, तो हम ये मान लें कि सुशील महाराज का देश है, फैसल अली का देश ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं तो खुद सर्वधर्म संसद में रहा हूं, सबको मैं रहा हूं, नवानी जी वहां के साथ रहे। मेरा कहने का बात है, ये दबाए, मस्जिद का ताला खुलवा दिया गया, आपने पूजा पाठ जो वहां शुरू करवा दिया, अजान पे एतराज आपको, हमने कभी भजन पे एतराज नहीं किया, हमने कभी शमशान भूमि पे नहीं, मगर अतीत में। और हमीद नुमानी साहब ने एक बात की, अजान पे अभी मैं देख रहा था, मंदिर का ताला नहीं खोला, अभी कैसे कह रहे हैं कि मैं एक सवाल बताना चाहता हूं महाराज आपसे। एक सवाल यह है कि अभी फडणवीस सरकार जो महाराष्ट्र में आई है, उसको वीएचपी ने बाजाब्ते एक जाकर के वहां पर रिप्रेजेंटेशन दिया है कि मस्जिदों से आजान की आवाज नहीं आए। एक बात है, चलिए ठीक है, अगर नहीं आनी है ना आए, लेकिन ये बताइए कि मस्जिदों से अजान की आवाज ना आए तो फिर चर्चे से भी कोई घंटा ना बजे, फिर मंदिरों में भी आरती नहीं हो, तो हम किस समाज की तरफ जा रहे हैं? ये बातें तो निरर्थक है, इसको तो समाज को बैठ के आपस में धर्मगुरुओं को करना चाहिए, ये बड़ी बात नहीं। मगर आप ये क्यों भूल जाते हैं, हमारा इतिहास ये भी है कि कश्मीर के अंदर औरंगजेब की जाति से सब मुसलमान बनाए गए, जनेऊ तोड़े गए, जबरन जो है यहाँ इस्लाम को लाया गया। कब से ये सिलसिला चलता रहा, आज वो चीज आ रही है। मैं चैनल पे चैलेंज कर सकता हूँ, ये इतिहास झूठ है। अरे साहब, कश्मीर से इतने मुसलमान हमारे गुजर आए, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा है, आज कश्मीर से बदल रहा है। क्यों बदल रहा है कश्मीर? आज पहले की बात है, नहीं बात ऐसी है, पहले की बात है। का इतिहास जो आप बता रहे हैं, कहीं पे आप एविडेंस के तौर पे उसको प्रूफ नहीं कर सकते, इसलिए मुसलमानों की जो वहां मौजूदगी है कश्मीर में, वो औरंगजेब बहुत पहले से है। नहीं, मैं आपको ये कहता हूं, आज भी आप जितने हमारे यहाँ मुसलमान रहते हैं, आप उनसे पूछिए, आज भी सरनेम लगाते हैं। कोई त्यागी लिखता है मुस्लिम नाम के साथ, कोई बख्शी लिखता है, कोई ताक लिखता है, कोई ठिस्सू लिखता है, सब हिंदुओं में और मुसलमानों में आज भी ये नाम है। तो इसका मतलब है तो कन्वर्ट हुए थे। अगर आज वो आना चाहते हैं तो उसमें कहाँ दिक्कत है? साहब ने तो कहा कि वो कन्वर्ट हुए थे 500 साल पहले। हाँ, वो जबरदस्ती किया था, ये कहाँ से बात है? जबरदस्ती ताकत में थे हम लोग, खेती बाड़ी। मैं आपको उस बात का जवाब दे रहा हूँ कि जब से मोदी की सरकार आई है जी, तब से बात जो आपने कही है, मैं उसको विस्तार से बता रहा हूं। ये ऐसा संभव है, ऐसा हुआ है, ये फीलिंग्स हैं, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। चलिए हमारे साथ नवेद मसूद साहब, सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। नवेद सिद्दीकी साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि एक बात और ये भी कही जा रही है कि बार बार जिस तरह की चीजें, चाहे लव जिहाद का मामला हो या बाबरी मस्जिद के हवाले से कोई बात हो, या फिर ये जो अभी नया तनाजा शुरू हुआ है मजहब तब्दील का, वो उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है। क्या वजह आपको लगती है? ट्रेंड, एक पैटर्न दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पूरे तौर पे अब उत्तर प्रदेश की तरफ कैमरा घूम गया है। लोगों की पूरी, कुछ लोग चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आने वाला जो इंतखाबात हैं, आने वाले जो चुनाव हैं, उसको असरअंदाज किया जाए और वहां पे कुछ ऐसा माहौल बनाया जा सके कि एक नई ताकत, एक नई पार्टी की सरकार वहां पे बन सके और समाजवादी पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या कहिएगा सिद्दीकी साहब? सारी बात तो आपने ही कह दी जी, हमें कहने के लिए बचा का। नहीं, ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। इनका पूरा यही प्लान है। नहीं, ये इनका पूरा प्लान है इस तरीके का कि उत्तर प्रदेश की तरफ कैमरा घूमे, किसी तरह से यहाँ के विकास जो हो रहे हैं या जो भी काम हो रहा है, जो भी धड़ल्ले से चीजें हो रही हैं, एकदम से चीजें अच्छी हो रही, लोग जो है देख रहे हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं, तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनके लोग बाहर से भेजे जा रहे हैं, सब यहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, गुजरात से भेजे जा रहे हैं। इनके पास उत्तर प्रदेश में कोई रहा ही नहीं जो उत्तर प्रदेश हैंडल कर ले, बाहर से आदमी भेजे जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश को अब चलाएंगे। तो अब इनको मालूम है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम
एकता, ये सारी चीजें यहीं से शुरू होती हैं जी। यहाँ हर इंसान ये बिल्कुल यहाँ पे सारी चीजें नहीं, लेकिन वो बात अपनी जगह पे तय है, लेकिन नवेद सिद्दीकी साहब ये बात भी अपनी जगह पे तय है कि अगर ये आप मान भी लें, जैसा आप खुद कह रहे हैं और जैसा प्रेस में आ भी रहा है, बहुत सारे जो लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि शायद जानबूझ के उत्तर प्रदेश में कुछ चीजें करवाई जा रही हैं, अगर ये बात मान भी ली जाए तो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है कि इस तरह की ताकतों को कुचले, इस तरह की जो इरादा रख करके लोग आते हैं उनसे मुकाबला कर सके। लेकिन उतनी शिद्दत के साथ, उतनी ताकत के साथ शायद समाजवादी पार्टी काम नहीं कर पा रही है, उसकी अपनी मजबूरियां होंगी। लेकिन मैं आपकी बात पर भरोसा रखता हूं कि आपने ये कहा कि 25 तारीख को आप लोग अलीगढ़ में ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। नाज़रीन, आपने ये बहस देखी, जाहिर सी बात है सारे लोग अपनी अपनी बात कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत संजीदा बात ये कही कि हिंदुस्तान का जो ताना बाना है वो कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द, जो आपसी जो रिलेशन है, जो गंगा जमनी तहजीब है, उसके ऊपर है। और इस तरह की कोई भी कोशिश चाहे किसी भी मजहब के जरिए, किसी भी ग्रुप के जरिए की जाए जिसमें इसका ताना बाना बिखरे, इसकी मजम्मत होनी चाहिए। हम तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे। खुली बहस में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें samaylive.com। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।